हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डियर एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो है जनरल अवेयरनेस में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है, मेंस एग्जाम का दौर अभी शुरू हो चुका है। आपको पता है एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम हो चुका है, एसबीआई पीओ का मेंस एग्जाम हो चुका है, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का भी मेंस एग्जाम हो चुका है। अब बारी है ग्रामीण बैंक पीओ के मेंस की एग्जाम की और ग्रामीण बैंक क्लर्क के मेंस के एग्जाम की। और आपको पता है जब हम मेंस की बात करते हैं तो वहां पर जनरल अवेयरनेस का भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन आपके जीए के पूछे जाएंगे। खासकर जो कैंडिडेट अभी अपकमिंग ग्रामीण बैंक का प्रीलिम्स एग्जाम देंगे, पीओ का और क्लर्क का, उसके बाद जब वो मेंस एग्जाम देंगे तो उसके मन में ये सवाल हमेशा उठ रहा होगा कि सर जीए में हम क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक्स कवर करें, कितने महीने का करेंट अफेयर पढ़ें, करेंट अफेयर में हमको कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करना है। तो ये आज हम आपको बताने के लिए आए हैं और ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, नॉट ओनली इन फॉर ग्रामीण बैंक। आप अपकमिंग अगर 2026 में आप ग्रामीण बैंक का या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ हो, या आप नाबार्ड की बात करें, आरबीआई ग्रेड बी की बात करें, असिस्टेंट की बात करें, या ग्रामीण बैंक पीओ क्लर्क की बात करें, मतलब अपकमिंग अगर आप टारगेट बना रखे हैं कि हम 2026 में 2026 में बैंकिंग का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें जीए में आपको क्या क्या पढ़ना है उसका ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो है। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जीए का डर आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही सिलेबस है, इसके बाहर कुछ नहीं है जीए में। तो आप देख लो, तो ये कह रहा है कि ऑल बैंकिंग एग्जाम जीए में बस इतना पढ़ लो, जीए का डर खत्म हो जाएगा। ये बात सही है। तो अब देखिए जीए में आपको पढ़ना क्या है। देखिए जीए में आपको पता है कि 40 से 50 क्वेश्चन जीए में पूछे जाते हैं मेंस में। और देखिए जब भी हम जीए की बात कर रहे हैं, बैंकिंग जीए की बात कर रहे हैं, हम बैंकिंग जीए की बात करें तो बैंकिंग के जीए में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो बैंक के जीए में आपको सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जी हां, जब हम बात बैंक के जीए की करते हैं तो बैंक के जीए में आपको 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। एक आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक आपका जनरल करंट अफेयर और एक आपका स्टैटिक जीके। बस और कुछ नहीं पढ़ना, ना तो हिस्ट्री, ना ज्योग्राफी, ना पॉलिटी, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी। पूरा का पूरा जो आपका बैंकिंग का जीए है वो पूरा करेंट अफेयर पर ही टिका हुआ है। करेंट अफेयर ही पूरा पिलर है बैंक के जीए का। आप सब कुछ पढ़ लिए है, करेंट अफेयर नहीं पढ़े है तो जीए आपका क्वालिफाई नहीं होंगे, आप बैंकिंग का जीए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बैंकिंग के जीए में 90% से ज्यादा सवाल तो सिर्फ करेंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि बैंकिंग के जीए में 2 तरह के करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। एक आपका जनरल करेंट अफेयर जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कॉमन है, मैं आपको बताऊंगा कि जनरल करंट अफेयर्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का करंट अफेयर, ये आपको कवर करना है अच्छे से, ठीक है। और एक आपका स्टैटिक जीके। तो यही 3 टॉपिक्स आपको कवर करना है बैंकिंग के जीए में। पहला बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, दूसरा जनरल करंट अफेयर और तीसरा आपका स्टैटिक जीके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका जनरल करंट अफेयर। नॉर्मली बैंकिंग के एग्जाम में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता है, नॉर्मली लास्ट 6 मंथ का। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, चाहे बैंकिंग फाइनेंस का करंट अफेयर हो, चाहे वो जनरल करंट अफेयर हो। अब बात है सर जनरल करंट अफेयर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, सब टॉपिक्स ये बता दीजिए। तो जनरल करंट अफेयर्स में आपको देखो कौन कौन सा हाईलाइटेड हॉट टॉपिक्स आपको कवर करना है। देखिए जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज है ये आपको पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसके थीम्स है वो आपको पढ़ना है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज, कौन सा गवर्नमेंट स्कीम कब शुरू हुआ था, कहां से शुरू हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा मिनिस्ट्री उसको चलाता है वो गवर्नमेंट स्कीम्स को, या जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, या जो भी फेमस पर्सन किसी पोस्ट पर अगर रिजाइन दिए है वो आपको पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग फील्ड में वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुए हैं और कॉन्फ्रेंस हुए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ जाना है, कोई इंपॉर्टेंट डेथ हुआ है किसी का, कोई फेमस पर्सनालिटी का अभी निधन हुआ है वो आपको उसके बारे में पढ़ना है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा जानना है, और इंपॉर्टेंट जो भी एमओयू और एग्रीमेंट साइन हुए हैं, अक्सर समय समय पर हमारा देश किसी देश के साथ एमओयू साइन करता है, हमारी कंपनी किसी और कंपनी के साथ एमओयू एग्रीमेंट साइन करती है, तो
तो ये आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स है वो आपको पढ़ जाना है। स्पोर्ट्स के जितने भी न्यूज है, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो, टेनिस से रिलेटेड हो, बैडमिंटन से हो, हॉकी से हो, एथलीट से हो, सब कुछ जितने भी स्पोर्ट्स के न्यूज है, ठीक है, वो सब आपको अच्छे से कवर करना है। कौन जीता, किसको हराकर, ठीक है, किसमें कितना कैश प्राइस दिया जाता, सब कुछ आपको पढ़ना है। यहां तक कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है, स्पेस से रिलेटेड न्यूज है, वो आपको पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडेक्सेस है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, इस तरह के तमाम इंडेक्सेस समय समय पर आते हैं। उसमें इंडिया का रैंक क्या है, उसमें कौन सा देश टॉप पर है, उस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, संस्था, वो आपको पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है, चाहे युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हो, मालाबार एक्सरसाइज हो, ठीक है, जेपेड एक्सरसाइज हो, ठीक है, आपका ककाड़ू एक्सरसाइज हो, जितने भी आप एक्सरसाइज है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के डिफेंस एक्सरसाइज। और कैबिनेट ने कोई किसी तरह का किसी प्रकार का डिसीजन लिया है तो कौन कौन सा डिसीजन लिया वो आपको पढ़ना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर है, ठीक है, या क्लाइमेट से रिलेटेड कोई समिट है, जैसे आपका कॉप समिट वगैरह हो गया, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स है वो आपको पढ़ना है। तो ये सब आपका पूरा का पूरा जनरल करंट अफेयर है। ये टॉप 15 हॉट टॉपिक्स है, किसके, जनरल करंट अफेयर के, जो सभी बैंकिंग एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो, या फिर ग्रामीण बैंक पीओ का एग्जाम हो, या ग्रामीण बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, ठीक है, ये पूछे ही जाते हैं इससे, या आईबीपीएस क्लर्क या पीओ का एग्जाम है, ठीक है। तो हर बैंकिंग के एग्जाम में जनरल करंट अफेयर का ये कॉमन सिलेबस है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमको क्या पढ़ना है सर। तो हम आपको पता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको 2 तरह की चीजें पढ़नी है। एक आपका बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस और बिजनेस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ का, वो आपको अच्छे से कवर करना है। और जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जैसे आपका बेजल नॉर्म्स हो गए, समझ में आ गया, जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी, जीएनपी वगैरह हो गया, टाइप्स ऑफ बैंक हो गए, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हो गए, हिस्ट्री ऑफ बैंक हो गया, एनपीए हो गया, समझ में आ गया बात को, प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, फॉरेन ट्रेड वगैरह हो गया, फिनेंशियल मार्केट हो गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, केवाईसी। तो ये सब क्या है, ये सब बैंकिंग अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, स्टैटिक चैप्टर्स, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और साथ ही साथ जो रेगुलर बेसिस पर जो आपका बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, वो आपको यहां पर कवर करना है, ठीक है। जैसे आप देख लो, जैसे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आरबीआई, उसके क्या फंक्शन है, आरबीआई के कौन कौन से सब्सिडरी बॉडी है, मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट पढ़ना है। जितने भी आपका बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ना है। डिजिटल बैंकिंग, जैसे एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, यूपीआई क्या है, ठीक है, नूप क्या है, आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, यूपीआई वगैरह, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। पूरा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स है ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। पॉस वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सब पढ़ना है। बेजल नॉर्म्स आपको पढ़ना है, 1, 2, 3 तीनों। फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड जो स्कीम्स है या जो करंट अफेयर है वो सब आपको पढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा योजना, ये सब जितने भी बैंक का हेड क्वार्टर है, उसका टैग लाइन्स है, उसके एमडी एंड सीओज है, वो आपको पढ़ना है। कौन कौन सा बैंक अभी किस में मर्ज हुआ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी डिजिटल बैंकिंग चैप्टर्स है, जैसे एनपीसीआई, भीम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सब आपको पढ़ना है। प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग एक टॉपिक से आपको पढ़ना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है। और बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस का कोई करंट अफेयर है, आरबीआई से रिलेटेड कोई न्यूज है, करंट अफेयर है, आरबीआई का कोई सर्कुलर है हर महीने का, वो आपको पढ़ना है। तो ये आप देख रहे हो, ये हॉट टॉपिक्स है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की स्टैटिक चैप्टर्स के, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है सर, ठीक है। स्टैटिक जीके में देखो कौन सा कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको पढ़ना है। भारत में जितने भी नेशनल पार्क्स है, भारत में जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जो भी डैम्स है, रिवर्स है, इसके बारे में पढ़ना है। भारत में कौन कौन से एयरपोर्ट कहां पर है, उसके नाम पढ़ना है। एयरपोर्ट से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ना है। पोर्ट्स भारत में कहां कहां है, उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है तो आपको पढ़ना है। जितने भी क्लासिकल डांस है, फोक डांस है, जितने भी अलग अलग राज्य के फेस्टिवल्स है वो पढ़ना है। जितने भी भारत में प्रमुख मंदिर है, टेम्पल्स, उनके
बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सिटीज किस रिवर्स के किनारे है वो आपको पढ़ना है, कोई फेमस स्टेडियम है वो आपको पढ़ना है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, ब्रिक्स, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सब का हेडक्वार्टर कहां है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कितने कंट्री मेंबर है, इसका सम्मेलन अभी कहां पर हुआ, इसके हेड कौन है, इसके लेटेस्ट कंट्री मेंबर कौन बने, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। और लास्ट एक अलग से हमने एक टॉपिक बनाया है गवर्नमेंट स्कीम। तो भैया गवर्नमेंट स्कीम स्पेशली जो केंद्र सरकार की स्कीम्स होती है वो आपको सबसे ज्यादा बैंकिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा गवर्नमेंट स्कीम कोई भी पढ़ रहे हैं तो कब शुरू हुआ था, ठीक है, कहां से शुरू हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका क्या टारगेट है, और उससे रिलेटेड कोई नया अपडेट से उस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है, और कौन सा मंत्रालय उस गवर्नमेंट स्कीम्स को चला रहा है। जैसे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूछेगा, बताओ ये कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना, आपका उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना, तमाम प्रकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ये सब आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स हो गए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब बजट पास होता है 1 फरवरी को तो उसके आसपास जो भी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं तो उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके हॉट टॉपिक्स है, ये आपको याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर हम अपने करंट अफेयर्स को कैसे इंप्रूव करें, आपने टॉपिक्स तो बता दिया कि सर ये टॉपिक्स आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के जीए में, ठीक है। अब सवाल है कि सर हम कैसे पढ़ें, हम अपना करंट अफेयर का पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। कोई हमको ऐसा तरीका बताइए जिसमें हमको पीडीएफ में मिल जाए, हम सेल्फ स्टडी भी कर सके पीडीएफ पढ़ के, और हमको कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमको करंट अफेयर पढ़ाए। तो उसके लिए आप हमें हमारा सेशन जो डेली सुबह 6:30 से 8 इसी चैनल पर बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर होता है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। मेरी सुबह डेली 6:30 से 8 करंट अफेयर की क्लासेस होती है, बहुत शानदार। आप एक बार अटेंड करके देखिए, आपको करंट अफेयर से प्यार ना हो जाए तो फिर आप बोलिएगा। हम डेली सुबह 1.5 घंटे की क्लासेस लेते हैं 6:30 से 8, और उसमें हम आपको सबसे पहले आधा घंटा 6:30 से 7 बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर कवर कराते हैं। उसके बाद का 1 घंटा हम आपको जनरल करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और मेरे करंट अफेयर की खास बात है कि हम हर लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ लिंक करते हुए बैक डेट का करंट अफेयर भी 6 महीने का, 8 महीने का रिवीजन कराते हैं। मतलब कोई भी करंट अफेयर बता रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसी से रिलेटेड वो हम आपको बता देते हैं, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बता देते हैं। और स्टेट का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके सब हम अपने करंट अफेयर्स में कवर करते हैं। इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, सुबह 6:30 से 8 1.5 घंटे की हमारी करंट अफेयर की सेशन होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक हमारा दोपहर 2 बजे ये सेशन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, क्योंकि देखो बैंकिंग का जीए, बैंकिंग ऑन फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज के बिना अधूरा है। ध्यान से सुनिएगा, बैंकिंग का जीए, बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज के बिना अधूरा है। इसलिए आपके लिए हम एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं। एक तो सुबह 6:30 से 8 हम बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी का करंट अफेयर तो पढ़ाते ही है, उसके बाद जनरल करंट अफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक स्पेशल दोपहर 2 से 2:30 आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसका एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं, जो दोपहर 2 से 2:30 के बीच आधा घंटा चलता है। इसको भी आप जरूर यूट्यूब पर देखिएगा, सबके लिए फ्री है। तो इस तरह से आप अपना करंट अफेयर को इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे करंट अफेयर को ब्रेकफास्ट की तरह इस्तेमाल कीजिए। डेली सुबह 1-1.5 घंटा आप मेरे करंट अफेयर को दीजिए, देखिएगा 1 महीने के अंदर आपका करंट अफेयर इंप्रूव हो जाएगा। आप खुद बोलिएगा सर 1 महीने पहले तो हमें करंट अफेयर समझ नहीं आता था, हमें याद नहीं होता था, आज हमें हर करंट अफेयर आसानी से याद हो जा रहा है। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और ऑथेंटिक करंट अफेयर हम आपको यहां पर पढ़ाएंगे, एकदम कहते हैं ना फंसने वाला। एग्जाम जब आप देंगे तो आप खुद बोलेंगे सर आपने जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हूबहू उसी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से, इसी स्ट्रेटजी और इसी प्लान के साथ, इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर आप अपने अपकमिंग चाहे जो एग्जाम है बैंक का, उसका आप तैयारी करेंगे जीए में। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।